जैसा कि बार बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जेई एडवांस का गेम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाला है, मल्टी कॉन्सेप्ट्स यहां रहते हैं। लास्ट 15 ईयर्स में जिस तरीके के पैटर्न आईआईटीज एक्सपर्ट ने फॉलो करे हैं, तो उन ट्रेंड्स को भी हम बड़ा इजीली यहां से डिकोड कर पाते हैं। 18 मई को हमारा एग्जाम होने वाला है, उससे पहले अगर फोकस कर लिया तो बहुत अच्छे लेवल पे अपन चीजें जो है वो करने में कामयाब होंगे। किस किस तरीके के कॉन्सेप्ट जो है वहां उस टाइम पे अपने को क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी हमारी ड्यूरिंग एग्जाम और लास्ट मोमेंट पे रहनी चाहिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, आकाश यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आपकी जेई एडवांस जर्नी में आपकी मदद करने के लिए मैं भीमसेन नागवान अपनी यूट्यूब की श्रृंखला में अगली स्ट्रेटजी वीडियो के माध्यम से आप लोगों का स्वागत करता हूं। लास्ट 3 स्ट्रेटजी वीडियोस में हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि पीवाईक्यू कितने इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का जेई एडवांस का ब्लूप्रिंट किस तरीके का रहना चाहिए, ताकि हमारी जो जेई की जर्नी है, अभी बचे हुए जो डेज हमारे पास हैं जेई मेंस एग्जाम के कंप्लीट होने के बाद में, उसमें किस तरीके से अपने को चीज़ों को लेके जाना है। तो वहां आप लोगों को स्ट्रेटजिकली हम लोग जो है स्टैटिस्टिक्स के साथ में आप लोगों को हमने ये बताने की कोशिश की कि पीवाईक्यू कितने इंपॉर्टेंट है। बार बार हम लोगों ने इस पे जोर दिया, अभी तक की 3 वीडियोस में हमने ये देखा भी। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीवाईक्यू द गेम चेंजर। पीवाईक्यू द गेम चेंजर, जैसा कि हमने पहले भी इस पॉइंट पे बहुत सारे डिस्कशन अभी पिछली 3 स्ट्रेटजी वीडियो के माध्यम से हमने किया। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हो जाता है पीवाईक्यू के लिए, अंडरस्टैंडिंग एग्जाम पैटर्न्स। एग्जाम पैटर्न्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड अगर हम लोगों ने कर लिया, हमने पहले भी बात की कि जो जेई मेंस का एग्जाम है वो कहीं ना कहीं स्पीड और एक्यूरेसी का खेल था, और जेई एडवांस का जो एग्जाम है वो स्ट्रेटजिकली जो है वो आपकी प्लानिंग क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पैटर्न्स को समझना। एग्जाम टफ नहीं है, आपको हमने पैटर्न्स के माध्यम से भी बताया। 2024 का जो पेपर था वहाँ किस तरीके से पैटर्न जो है वो थोड़े एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस कम हुए और सिंगल चॉइस और न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चंस अगर बढ़े तो किस तरीके से बच्चों ने उसमें इजीली स्कोर किया। तो ये सारी चीजें हम लोग इजीली डिकोड यहां से कर पा रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं जेई एस्पायरेंट्स जो है वो इसको लेकर के उनके दिमाग में एक दुविधा रहती है, ये क्वेश्चंस में रहता है कि टाइम मैनेजमेंट किस तरीके का रहना चाहिए। तो पीवाईक्यू जब अपन कंप्लीट पेपर देखते हैं कि किस तरीके से, किस ब्यूटी के साथ में, किस थॉट प्रोसेस के साथ में आईआईटी एक्सपर्ट्स ने वो पेपर बनाया है और उसमें क्या स्ट्रेटजी हमारी रहनी चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग एग्जाम से पहले पीवाईक्यूज के थ्रू जान पाते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जैसा कि बार बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जेई एडवांस का गेम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाला है, मल्टी कॉन्सेप्ट्स यहां रहते हैं। तो जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो पीवाईक्यूज के माध्यम से बहुत अच्छे से हम लोग देख पाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो मोस्ट अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो जेई एडवांस को अफेक्ट करता है और जो आईआईटियंस के अंदर एक खूबी पाई जाती है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। यहां हमको मदद मिलती है कि वीक एरियाज क्या क्या हैं। हमने लास्ट वीडियोस में ये भी देखा कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर वहां उन टॉपिक्स में अभी भी हमारी कमांड नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पीवाईक्यू करने के बाद में हमको पता लगता है कि क्या हमको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से जो है किन चीज़ों पे मुझे ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करना चाहिए। तो ये सारी बातें पीवाईक्यूज के थ्रू हम लोगों को पता लगती है, हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव होती है उसके थ्रू। कॉन्फिडेंस बूस्टर जो है वो पीवाईक्यूज को हम लोग कह सकते हैं। आप 2024 का एग्जाम लिखेंगे, आप 2023 का पेपर करके देखेंगे, अगर वो क्वेश्चंस आपसे बन रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो माइंड में एक कॉन्फिडेंस जो है वो हमारे अंदर आएगा कि यार ये हम लोग बड़ा इजीली क्रैक कर सकते हैं। और स्ट्रेटजिकली अगर जो हमारे वीक एरियाज हैं उनके ऊपर और हम लोग काम कर लें तो हमारे रैंक में बहुत अच्छे लेवल पे इंप्रूवमेंट जो है वो हम लोग देख पाएंगे। प्रोग्रेस की ट्रैकिंग क्या है, अगर रेगुलर एक शेड्यूल के साथ में हम ये एग्जाम्स को करते हैं, और खासकर 12th के जो स्टूडेंट्स हैं अभी इस टाइम पे, आपके बोर्ड के एग्जाम्स भी हैं, तो आप लोगों को जो सबसे पहले कोई अगर स्टार्ट अभी जेई एडवांस के लिए अपने को लेना चाहिए तो पीवाईक्यू जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो यहाँ पे हमारे लिए बन जाता है। फैमिलियरिटी विथ क्वेश्चन ट्रेंड्स, हमने किस तरीके के ट्रेंड रहने वाले हैं इन पीवाईक्यूज के थ्रू, क्योंकि लास्ट 15 ईयर्स में
जिस तरीके के पैटर्न आईआईटीज एक्सपर्ट ने फॉलो करे हैं, तो उन ट्रेंड्स को भी हम बड़ा इजीली यहाँ से डिकोड कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो अप्लाइड चैप्टर हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट्स पे हम लोग ज़्यादा फोकस करके उनको अपना अच्छा बना सकते हैं। बेटर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, अगर किसी भी युद्ध को जीतना है तो उसमें स्ट्रेटजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आईआईटी का जो सपना है, वो सपना विदाउट प्रॉपर स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस जो है वो कहीं ना कहीं उस मुकाम तक हमको ले जाने के लिए ज़रूरी है जो हमने हमारे दिमाग में सोचा है। एक बात मैं उन जेई एस्पायरेंट्स को कहना चाहूँगा, योर स्ट्रगल टुडे कैन बी द फाउंडेशन ऑफ योर सक्सेस टुमारो। अभी जेई मेंस का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है हमारा फेज़ 1, और फेज़ 1 कंप्लीट होने के बाद में बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे होंगे आप में से जिन्होंने जितना एक्सपेक्ट किया होगा उस लेवल का स्कोर हम लोग नहीं हासिल कर पाए होंगे, या कहीं ना कहीं उससे हम लोग मतलब बिलो में हम लोग होंगे। तो यहाँ सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे हमें हिस्ट्री ने ये बातें बताई है, ये बातें सिखाई है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने जेई मेंस फेज़ 1 में अच्छा नहीं किया और फिर वो जेई एडवांस में स्ट्रॉन्ग कमबैक करते हैं, एक सेटबैक को जो है वो बेंचमार्क बनाते हैं उसके बाद में, तो आप भी बड़ा इजीली ये चीज़ें कर सकते हैं। और ये पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन पे हमने प्रॉपर्ली इन बचे हुए टाइम में 18 मई को हमारा एग्जाम होने वाला है, उससे पहले अगर फोकस कर लिया तो बहुत अच्छे लेवल पे अपन चीज़ें जो है वो करने में कामयाब होंगे। यहाँ कुछ बच्चों का मैं एग्जाम्पल आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छा जेई मेंस में के सेटबैक के बाद में किया होगा। अगर आपके भी नॉलेज में कोई ऐसा एग्जाम्पल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे अंतिमा अग्रवाल, जेई मेंस में बच्ची ने 95.64 परसेंटाइल हासिल किया, और उसके बाद में जेई एडवांस में आईआईटी कानपुर में वो बच्ची अभी पढ़ रही है। आप देखेंगे कुशाल कुमावत 91.69 परसेंटाइल उस बच्चे ने जेई मेंस में हासिल किए, बट उसके बाद में प्रॉपर्ली पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करके जो हमने इन बच्चों से पूछा तो इन्होंने सबसे बड़ा जो गेम चेंजर बताया वो पीवाईक्यूज को बताया, और ये बच्चा अभी आईआईटी बॉम्बे के अंदर जो है वो स्टडी कर रहा है। सिमिलरली सौरभ कालावत, अगर आप यहाँ देखेंगे 95.37 परसेंटाइल के साथ में ये बच्चा जो है वो मेंस के अंदर था, लेकिन एडवांस के अंदर आईआईटी रुड़की में अभी बच्चा जो है वो स्टडी कर रहा है। ये बहुत थोड़े से एग्जाम्पल हैं, सारे एग्जाम्पल्स को इस एक स्क्रीन पे लाना पॉसिबल नहीं है, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगला एग्जाम्पल आप खुद बनिए, आप भी अपनी ड्रीम आईआईटी तक जो है वो रीच करिए। नेक्स्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं हमारी मोस्ट अवेटेड यूट्यूब सीरीज 2025, जिसकी ऑलरेडी हम लोगों ने हिंट आप लोगों को पहली 3 वीडियोस के थ्रू, स्ट्रेटजी वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचा दी है। जेई एडवांस 2025, ए सीरीज टू थिंक बियॉन्ड लिमिट्स। अपनी क्षमताओं से भी ज़्यादा हम लोग सोचते हैं, हमारी स्किल्स को डेवलप करते हैं, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाते हैं, और जेई एडवांस का जो मुकाम है जो हमने सोचा है उसको हम लोग हासिल करते हैं। और आकाश के एक्सपर्ट्स आपके साथ में इस सीरीज में बनेंगे। इस सीरीज के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। बहुत सारे यूनिक फीचर जो है वो इस सीरीज के अंदर हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट यहाँ यूनिक फीचर इसमें रहने वाला है, फोकस्ड एंड पिन पॉइंट डिस्कशन, टू द पॉइंट। जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हम लोग यहाँ पोस्टमार्टम करेंगे, जो जेई एडवांस के पीवाईक्यूज हैं उनके अंदर किस तरीके की स्ट्रेटजी जेई एडवांस ने लगाई है ईयर वाइज, वो सारी बातें हम लोग ना इस सीरीज के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम लोग बार बार कहते हैं कि जेई एडवांस का एग्जाम जो है वो मल्टी कॉन्सेप्ट्स बेस्ड होता है, तो यहाँ हम लोगों ने बहुत सारे प्रूवन ब्रेन्स जो है वो आप लोगों के लिए लगाए हैं, एक्सपर्ट ब्रेन्स इन एक्शंस। कई सारे टीचर जो हैं वो आपके सामने आएंगे जिन्होंने हजारों बच्चों के सपनों को साकार किया है, वो आप लोगों से YouTube के माध्यम से टिल 18 मई तक जुड़ेंगे। अगला जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इस सीरीज में जो कोई कहानी रहने वाली है, क्वेश्चन वाइज स्ट्रेटजी। हर सवाल के बाद में उस सवाल में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज्ड में आए हैं, कितने बच्चों ने उस सवाल को करेक्ट किया है, कितने बच्चों ने उस सवाल को इनकरेक्ट किया है, कितनों ने उस सवाल को स्किप किया है, ये सारे एनालिसिस जो हैं वो उस सवाल के साथ में आपको मिलेंगे।
जो पोस्टमार्टम हम लोग जेई एडवांस के एग्जाम्स का करने वाले हैं। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाला है, फ्यूचर रेडी कॉन्सेप्ट्स 2025 को हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हर सवाल के साथ में हम लोग ये बताने की कोशिश करेंगे कि उससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस जो है वो जेई एडवांस में पूछे जा सकते हैं। अगला डिटेल्स जो स्ट्रेटजी वीडियो हमारी रहने वाली है, इस सीरीज की डिटेल मैं आप लोगों को जल्दी से यहां बता देता हूं कि किस तरीके से ये एक्सपर्ट्स आपके साथ में अगले 18 मई तक आपके एग्जाम की डेट तक आपके साथ जुड़ने वाले हैं। स्ट्रेटजी वीडियो 1, यहाँ पे पहले हमने स्ट्रेटजी वीडियोस रिलीज की है, उसमें 3 स्ट्रेटजी वीडियो ऑलरेडी अभी आ चुकी है। स्ट्रेटजी वीडियो 1 जिसमें हमने जेई एडवांस का ब्लूप्रिंट तैयार करना स्टार्ट किया था। स्ट्रेटजी वीडियो 2 भी रिलीज हो चुकी है, 3 भी रिलीज हो चुकी है और अभी हम लोग देख रहे हैं पीवाईक्यू द गेम चेंजर। स्ट्रेटजी वीडियो 5 एग्जाम से जस्ट पहले कॉन्सेप्ट चेकर्स के नाम से हम लोग रिलीज करेंगे कि किस किस तरीके के कॉन्सेप्ट जो है वहां उस टाइम पे अपने को क्या करना चाहिए। और लास्ट में द डी-डे स्ट्रेटजी, क्या स्ट्रेटजी हमारी ड्यूरिंग एग्जाम और लास्ट मोमेंट पे रहनी चाहिए। तो ये सारी वीडियोज आपके सामने स्ट्रेटजी वीडियो जो है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ यहाँ मेहनत की ज़रूरत है लेकिन साथ में प्रॉपर प्लानिंग की नीड है। तो वेल प्लान्ड एक सीरीज जो है वो यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने हम लोग लाने जा रहे हैं। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कॉन्सेप्ट्स की विजुअलाइजेशन। तो यहाँ पे किस तरीके के कॉन्सेप्ट्स हमारे रहने वाले हैं, चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट्स जो रहेंगे वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री में जो है जो टफेस्ट रिएक्शंस को किस तरीके से क्लैरिटी के साथ में हम लोग सिंप्लीफाई हमको करना चाहिए, उन सब पे हम लोग बात करेंगे। मैथमेटिक्स में स्मार्ट टेक्निक्स एंड स्पीड, क्योंकि यही गेम है मैथमेटिक्स में, स्मार्ट आपको टेक्निक्स अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अभी जेईई मेंस के एग्जाम ने हमको ये बातें सिखाई हैं। तो ये सब इस सीरीज़ के अंदर हमारा रहने वाला है। और प्लानर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 36 एपिसोड जो है हमारे इस पोस्टमार्टम सीरीज़ के रहने वाले हैं और 6 स्ट्रेटजी वीडियो हैं। 42 वीडियोस की ये यूट्यूब सीरीज़ हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं। यहाँ आप लोग देखेंगे पोस्टमार्टम ऑफ जेईई एडवांस 2019 पेपर 1 फिजिक्स जो है वो आपके सामने रिलीज होगा। इन सब की डेट जो है वो आप लोगों के सामने हम लोगों ने रख दी है। लास्ट जो एपिसोड 36 यहाँ हमारे आने वाला है, पोस्टमार्टम ऑफ जेईई एडवांस 2024 7 मई। तो आप सारे बच्चों से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि ये जो जेईई एडवांस के पेपर्स हैं उनको आप पहले सॉल्व करिए घर पे और फिर आप इन वीडियोस को देखेंगे तो आप बहुत हद तक ये समझने में कामयाब होंगे कि किस तरीके का पैटर्न 2025 में रहने वाला है, किस तरीके से हमको जो बचा हुआ हमारा टाइम है उसमें मेहनत करनी चाहिए और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये पीवाईक्यूज। नमस्ते।